का जादू। रौनकपुर नाम के एक गांव में मंगू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी बिमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनके 2 बच्चे थे, भोला और मिष्टी। मंगू जैसे तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था और वहीं बिमला भी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मिट्टियों के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करती थी और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। तभी एक बार की बात है, गांव में एक भयानक तूफान आता है और उस तूफान में मंगू और उसकी पत्नी अपने जान से हाथ धो बैठती है और उनके जाने के बाद भोला और मिष्टी अनाथ हो जाते हैं। उनके पास अपने घर चलाने का भी कोई साधन नहीं होता है और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां बिगड़ने लगती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दीदी? इतना कहकर भोला रोने लगता है। उसी समय मिष्टी कहती है, भोला, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से खाना लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करो। उसके बाद मिष्टी बाहर जाती है और अपनी पड़ोस वाली चाची से थोड़ा सा खाना मांग कर ले आती है और अपने भाई को खिलाती है और कहती है, भोला, हम इस तरह से अपना जीवन नहीं गुजार सकते, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्यों ना मैं भी माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूं? इस तरह से हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हम लोग अपना घर भी चला पाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी आपके मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करूँगा। और उसके अगले दिन से मिष्टी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और भोला भी उसकी मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता है। और जब वे लोग बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो उनसे वह बर्तन कोई भी नहीं खरीदता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके मिट्टी के बर्तनों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है। तभी एक दिन मिष्टी कहती है, सुनिए काका, आप हमसे ये मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए ना। हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर आप लोग हमसे ये खरीद लेंगे तो हम आज खाना खा पाएंगे। अरे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मिट्टी के बर्तन, चल जा यहाँ से। अरे काका, एक बर्तन तो ले लीजिए ना। अरे, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये बर्तन और दोबारा मुझे परेशान किया ना तो ये तेरे सारे बर्तन उठा के तोड़ दूंगा। काका की ऐसी बातें सुनकर मिष्टी दुखी होकर अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी भोला मिष्टी से कहता है, दीदी, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा तो आज भी कोई बर्तन नहीं बिका, तो क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं भोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से आज खाना लेकर जरूर आऊंगी। इतना कहकर जब वे लोग जंगल के रास्ते से घर जा रहे होते हैं, उसी समय मिष्टी को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। भोला, मुझे लगता है कोई दर्द से करा रहा है, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद वे दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहां पर बेहोश पड़ी होती है। अरे दादी माँ, क्या हुआ आपको? उसके बाद मिष्टी उनके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारती है और कहती है, दादी माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। लेकिन दादी माँ, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी, वो मैं बहुत दूर से आई हूँ और रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। दादी माँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हो। लेकिन बच्चों, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? दादी माँ, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम लोग अनाथ हैं। हाँ दादी माँ, हम लोगों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम लोग अपना पेट पालने के लिए ये मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचते हैं। तुम लोग बहुत ही बहादुर हो बेटे,
जो इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ दादी माँ, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस मेहनत को किसी को भी नजर ही नहीं आती। कोई हमसे ये बर्तन और खिलौने नहीं खरीदता दादी माँ। कोई बात नहीं बच्चों, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। उस वह बूढ़ी औरत मिष्टी के साथ उसके घर चली जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, तुम लोग इस मिट्टी से एक सुंदर सा घर बनाओ और उस घर में अपनी जरूरत की सारी चीजें बनाना। पर क्यों दादी माँ? क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मिट्टी का घर बनाना होगा। ठीक है दादी माँ। उसके बाद मिष्टी और भोला मिलकर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं, जिसमें उनके जरूरत की सारी चीजें होती है। और जैसे ही वह घर बनकर तैयार हो जाता है, वैसे ही वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, बल्कि एक जादूगरनी हूँ। और मैं तो बस तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम लोग पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। उसी समय वो जादूगरनी उस मिट्टी के घर को एक सुंदर और आलीशान घर में बदल देती है। यह देखकर मिष्टी और भोला बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, यह मिट्टी का घर तो सच में असली घर में बदल गया। हाँ दीदी, और वो भी इतना बड़ा घर। हाँ बच्चों, और यह कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि एक जादुई घर है। और आज से यह घर तुम्हारा है और इस घर में तुम्हारी जरूरतों की सारी चीजें मौजूद है। तुम लोगों को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसी समय वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और मिष्टी और भोला उस घर में जाकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की और उनकी सारी जरूरत की चीजें मौजूद थी और अब उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है। इस तरह से वे दोनों अनाथ बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में व्यतीत करने लगते हैं। जादुई मेकअप के कुएं का जादू। कन्हैया दास एक किसान था। वह दूसरे के खेतों में काम करके किसी तरह से अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। कन्हैया दास के परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसकी एक प्यारी बेटी रानी रहती थी। कन्हैया दास दूसरे के खेतों में मजदूरी करके जो भी कमाते, उससे ही वह अपने परिवार वालों का पेट भर पाता था। कन्हैया दास की पत्नी राधा को मेकअप करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए वह रोजाना अपनी बेटी को तैयार करते रहती थी। वह कभी उसका अलग अलग तरह का हेयर स्टाइल बनाती, तो कभी उसे बहुत अच्छे से तैयार करके बहुत सुंदर बना देती। तैयार होकर रानी जब खुद को आईने में देखती तो बहुत ही खुश हो जाती। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे एकदम राजकुमारी बना दिया। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम थोड़ी ना है। एक दिन कन्हैया दास जब अपनी बेटी रानी को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे रानी बेटी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो और आज ये तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, लग रही हूँ ना मैं एकदम राजकुमारी? मुझे मेरी प्यारी माँ ने तैयार किया है। रानी की बात सुनकर कन्हैया लाल अपनी पत्नी राधा से कहते हैं, अरे राधा, तुमने इतना अच्छा मेकअप करना कहाँ से सीखा? वो क्या है ना जी, मुझे बचपन से ही दूसरों का मेकअप करना और हेयर स्टाइल बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। मैंने ये सब YouTube पर वीडियो देखकर सीखा है। अच्छा है, चलो बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। एक दिन की बात है, कन्हैया दास जब खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक जहरीले सांप ने आकर कन्हैया दास को काट लेता है और कन्हैया दास की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कन्हैया दास के यूं अचानक दुनिया से चले जाने से राधा और रानी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कुछ दिनों तक तो यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया। यह देखकर रानी अपनी माँ से कहती है,
माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। पिताजी की जगह खेतों में काम करने मैं जाऊंगी। मैंने पिताजी के साथ रहकर खेती करना सीखा था। वो जमींदारनी चाची मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए बुला भी रही थी। मैं उनसे बात कर लेती हूँ और आज से ही काम पर जाना शुरू कर देती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं एक माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने भी सेठानी प्रेमलता से बात कर ली। कल से मैं भी उसके घर झाड़ू पोछे का काम करने जाया करूँगी। दोनों मिलकर कमाएंगे तभी तो गुजारा हो पाएगा। और फिर उस दिन के बाद से रानी खेतों में काम करने लगी और उसकी माँ राधा दूसरे के घरों में काम करने लगी। एक दिन रानी खेतों में काम कर रही थी, तभी उसे जोरों की प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गई। रानी कुएं से पानी भर ही रही थी कि तभी रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं के अंदर पानी में गिर गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? यह बाल्टी तो पानी में गिर गई। अगर जमींदारनी को इस बारे में पता चला फिर तो वो मुझे काम से निकाल देगी और मुझे मेरा पगार भी नहीं देगी। मुझे यह बाल्टी कैसे भी करके कुएं से बाहर निकालना होगा। यह सोचकर रानी बाल्टी निकालने के लिए कुएं में कूद जाती है। वह कुएं के गहराई में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वह देखती है वह एक अलग ही दुनिया में आ गई है। वह दुनिया बहुत ही विचित्र था। यह देखकर रानी और भी ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कुएं में सिर्फ बाल्टी लेने आई थी, लेकिन पता नहीं मैं ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से वापस कैसे निकलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ हो गया फिर मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। रानी को रोता देखकर कुएं में से आवाज आती है, बेटी घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बेटी, मैं कुआं बोल रही हूँ। कुआं जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज मेरी मदद कीजिए। रानी बेटी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगी। कुएं के इतना कहते ही रानी के सामने बहुत सारे जादुई मेकअप प्रकट हो गए और फिर कुएं ने रानी से कहा, बेटी यह सारे जादुई मेकअप है। यह मेकअप जो भी लड़कियां लगाएगी वह अत्यंत खूबसूरत हो जाएगी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ को मेकअप करना बहुत ही पसंद है। तुम इस मेकअप को ले जाओ और अपनी माँ से बोलकर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलो और फिर जादुई मेकअप की मदद से खूब पैसा कमाओ। और हाँ, जब इस जादुई मेकअप की मदद से तुम्हारी गरीबी पूरी तरह दूर हो जाए फिर तुम अपने जैसे और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना। यह सुनकर रानी उस जादुई कुएं का धन्यवाद करती है और फिर उस जादुई कुएं की शक्ति की मदद से रानी अपनी आंखें बंद करते ही अपने घर पर आ जाती है। घर आने के बाद रानी उस जादुई कुएं से मिली जादुई मेकअप के बारे में अपनी माँ को सारी बातें बताती है। यह सब सुनने के बाद राधा अपना पुराना पायल बेचकर एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। जिस जगह राधा ने अपना पार्लर खोला था उसी के बगल में एक काजल नाम की लड़की का भी पार्लर था। काजल कई सालों से वहाँ पर अपना पार्लर चला रही थी। एक दिन गांव की ठकुराइन अपनी बेटी को लेकर राधा के पार्लर पर आ रही थी। उनकी बेटी का रंग बहुत ही काला था। उन्हें देखकर काजल कहती है, अरे ठकुराइन जी, लगता है आज आप मेरी दुकान का रास्ता भूल गई हैं। मेरी दुकान तो इधर है, उधर नहीं। आप उसकी दुकान पर क्यों जा रही है? अरे वह लोग क्या मेकअप करेंगे? उन्हें तो बस झाड़ू पोछा करना आता है, मेकअप नहीं। नहीं नहीं काजल,
मैंने अपनी बेटी का कई बार तुमसे मेकअप कराया है। इसको अब तक जितनी बार भी लड़के वाले देखने आए हैं उतनी बार तुमने ही इसका मेकअप किया है और हर बार लड़के ने मेरी बेटी को नापसंद करके चला गया है। इस बार एक और नया रिश्ता आया है और मैं नहीं चाहती इस बार भी लड़का मेरी बेटी को शादी के लिए मना करके चला जाए। इसलिए इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं राधा बहन से ही अपनी बेटी का मेकअप करवाऊं। मैंने उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी है। सुना है वो बदसूरत लड़की को भी बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देती है। इतना कहकर ठाकुराइन अपनी बेटी को राधा के दुकान पर ले जाती है। राधा ठाकुराइन की बेटी का बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर उसे जादुई मेकअप लगाती है। ऐसा करते ही ठाकुराइन की बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपनी बेटी को देखकर ठाकुराइन कहती है, हे भगवान, क्या यह सच में मेरी बेटी ही है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। अरे वाह राधा बहन, मेरी बेटी को तो तुमने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। अब तो यह रिश्ता मेरी बेटी का पक्का होकर ही रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा बहन, ये लो पैसे। इतना कहकर ठाकुराइन ने राधा को बहुत सारे पैसे दिए। इसी तरह धीरे धीरे राधा के पार्लर के बारे में पूरे गांव में चर्चा हो गई, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी। गांव की सभी औरतें अब राधा से ही मेकअप करवाने लगी। यह सब देखकर काजल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ ही दिनों में राधा ने बहुत सारे पैसे कमा लिए और उन पैसों से उसने मकान, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया। इतनी जल्दी इतनी सारी तरक्की को देखकर काजल राधा से और भी ज्यादा जलने लगी। एक दिन काजल अपने मन में सोचती है, पता नहीं इस राधा की बच्ची के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। वो जिस भी कस्टमर का मेकअप करती है वो इतनी ज्यादा सुंदर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। उसके बाद काजल राधा और उसकी बेटी रानी पर नजर रखने लगती है। एक दिन राधा और रानी उस जादुई मेकअप के बारे में बात कर रही थी। तभी काजल ने चुपके से उनकी बातें सुन ली। उसी रात काजल ने उसके दुकान में घुसकर उसका जादुई मेकअप चुरा ली। अगले दिन जब राधा को अपनी दुकान पर एक भी मेकअप दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई। तभी उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरी और वह काजल की दुकान में चली गई। वह लड़की काजल के पार्लर में आके उससे बोलती है, हेलो मैडम, आज मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है तो इसलिए तुम मेरा बहुत अच्छे से मेकअप कर दो। ऐसा मेकअप करना कि यह कंपटीशन मैं ही जीतूं। पैसों की फिक्र मत करो, तुम मुझसे जितना चाहो उतने पैसे ले लेना, बस मेरा मेकअप अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी मैडम, आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। इतना कहकर काजल उस लड़की का मेकअप करने लगती है। मेकअप करने के बाद काजल ने जैसे ही उस लड़की को उस जादुई मेकअप से मेकअप लगाती है वो लड़की बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने मेरा क्या हाल बना दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वह लड़की काजल की खूब पिटाई करने लगती है। काजल अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीखने लगती है। काजल के चीखने की आवाज सुनकर राधा और रानी भागते हुए वहां आती है और किसी तरह से उस लड़की से काजल की जान बचाती है। मुझे बचा लो राधा, वरना ये मैडम तो मुझे मार डालेगी, प्लीज राधा। उसके बाद काजल राधा को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने लालच में आकर उसका जादुई मेकअप चुरा लिया, जिसकी वजह से उस लड़की का चेहरा खराब हो गया। सब कुछ सुनने के बाद राधा उस जादुई लिपस्टिक से कहकर उस मैडम को फिर से पहले जैसा कर देती है, जिसके बाद काजल के जान में जान आती है और फिर काजल माफी मांगते हुए राधा को उसकी जादुई मेकअप लौटा देती है। और उस दिन के बाद से काजल कभी भी राधा और रानी से नहीं जलती है। धीरे धीरे राधा और रानी ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया और उन पैसों से कुएं से किए वादे के अनुसार गरीब और बेसहारा लोगों की खूब मदद करने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।